हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो ध्यान से देखना। इस चैप्टर में हम आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम जो सबसे ज़्यादा डराने वाला टॉपिक होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमने एस ब्लॉक का भी देख लिया, पी ब्लॉक का भी, डी और लास्ट में एफ। यानी हमने क्या किया है अब तक एस पी डी एफ 4 ब्लॉक हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। 4 ब्लॉक्स के हमने क्या देख लिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब क्या है कि हमने एस ब्लॉक के फर्स्ट और सेकंड का, पी का 13 to 18 और डी का 3 से 12 और इसका अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो 5F सीरीज एंड 6F सीरीज, वो सॉरी 4F सीरीज, दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर भी थी हमारी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज जो कि हमें डी ब्लॉक में देखने को मिल रही थी। तो ये सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट हमने पिछले उसमें क्या देखा था कि हमने नोमेनक्लेचर भी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आज के हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं, वो क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक्स। यानी हमें 3 चीज़ों की सबसे पहले पहचान करना सीखनी है। या तो हमें क्या होगा, क्वेश्चन में हमें क्या होगा कि एटॉमिक नंबर दिया होगा। अगर एटॉमिक नंबर दिया गया है तो एटॉमिक नंबर से हम किस तरीके से पीरियड का, ग्रुप का और ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। या फिर हमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि इसका जो पीरियड होगा, ग्रुप होगा या फिर ब्लॉक क्या होगा। तो ये मैं हटा रहा हूँ। तो हेडिंग बनाएंगे बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। तो इसके लिए बेटा ये तो हम जो भी इसके रूल्स हैं, जो भी नियम वगैरह हैं, उसके जो भी स्टेप होते हैं वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ वो पता होनी चाहिए। वो क्या है? वो तो ऑलरेडी आपको पहले से पता होगा। ग्रुप नंबर 18 और 18 के क्या एलिमेंट्स। अब तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। अनानॉक्टियम अब मैं बताऊंगा तुम्हें। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। यानी हमें ये पता है कि ये कौन से पीरियड का मेंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th। ठीक है। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हाइड्रोजन से। उसके बाद में हेली ना की रब से फरियाद। अब इधर देखो, ये कितना है? फर्स्ट, ये कितना है? 3, ये कितना है? 19, ये कितना हो गया? 37, ये कितना हो जाएगा? 55, ये कितना हो जाएगा? 87 और ये कितना हो जाएगा? 32 इसमें ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए था। अरे बेटा हम एक चीज़ तो भूल ही गए। जब हम बात करेंगे 104 से लेकर के 118, 104 से लेकर के 118 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लास्ट के 2 डिजिट्स जो होंगे वो हमें बता देंगे उसका ग्रुप क्या है।
वो उससे हमें क्या बता देंगे, उसका ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसका ब्लॉक भी पता कर पाएंगे। अब इधर ध्यान से देखना, हमें केवल इतना याद रखना है, इससे बाद में जो भी आएगा वो 7th पीरियड में आएगा ही आएगा। तो हमें क्या है, मेनली देखा जाए तो हमें ये नोबल गैसेस के बारे में ये पता होना चाहिए कौन से पीरियड से बिलोंग करती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम क्या है, आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं किसका, पीरियड का, ग्रुप का एंड ब्लॉक्स का। तो स्टेप नंबर 1, इफ़ एटॉमिक नंबर इज गिवन, इफ़ एटॉमिक नंबर इज गिवन, अगर हमें क्या है एटॉमिक नंबर दिया गया हो। पहला, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक हो, 58 से लेकर के 71 तक हो, दैट मीन्स ये किसको बिलोंग करेगा, बताओ बेटा, पीछे करके आए हैं, ए ब्लॉक। ठीक है, ए ब्लॉक को तो बिलोंग कर रहा है, कौन सा पीरियड हो सकता है, बताओ जल्दी, कौन सा पीरियड होगा, नहीं पता, वेरी गुड, अब तो बता दो। चलो एक हिंट और देता हूँ, एक और अभी हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, जो कि 90 से 103, ये भी ए ब्लॉक के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, ए ब्लॉक के, सोचो जल्दी बताओ, ए ब्लॉक के अंदर आएगा। इसका ग्रुप कुछ याद आ रहा है, 3rd भी हमने पढ़ा था, ध्यान है कुछ, चलो नहीं पता होगा। ए ब्लॉक का 4F सीरीज यानी 2 को ऐड करो, 6 पीरियड नंबर 6, ग्रुप 3rd बी या फिर 3 यानी 3rd, इसका पीरियड नंबर 7th, ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 3rd बी या फिर 3rd। अब इधर ध्यान से देखना, हमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम एटॉमिक नंबर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, जब कभी भी हम वो निकाल रहे होंगे, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन कर रहे होंगे, तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, 58 से लेकर के 71 और 90 से लेकर के 103 तक ये किस में आएंगे, ए ब्लॉक में आएंगे। एक तुम्हारी 4F सीरीज को बिलोंग कर रहा होगा, तो एक 5F सीरीज को, 4F का मतलब 6 पीरियड, 5F का मतलब 7 पीरियड। ठीक है बेटा, इसके अलावा ग्रुप का तो हमें पता ही है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्टेप नंबर 2, इफ़ एनी एटॉमिक नंबर इज गिवन, इफ़ एनी एटॉमिक नंबर इज गिवन, यानी कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया गया हो, तो उसके लिए Z प्लस 18 माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो Z है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एटॉमिक नंबर को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। इफ़ एक कंडीशन याद रखना, इफ़ आंसर इज नेगेटिव, अगर हमारा आंसर कैसा आता है, नेगेटिव आता है, देन वी विल यूज 32 इंस्टेड ऑफ 18, यानी हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारा आंसर क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव आ जाता है, तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने 18 लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम कितना यूज कर लेंगे, केवल और केवल 32। ठीक है, इसके अलावा कोई और स्टेप भी हो सकता है, एक स्टेप हो सकता है, लेकिन वो क्या है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो NP में जाएगा, तो लास्ट में उसमें क्या हो, 12 को ऐड करना है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। बेटा आपको केवल ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर आप क्या निकाल रहे हो, एटॉमिक नंबर के थ्रू ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। पहला 58 से 71 तक, दूसरा 90 से 103 तक ए ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एक 6 पीरियड को बिलोंग कर रहा हो, एक 7 पीरियड को, दोनों का ग्रुप क्या हो जाएगा, 3rd बी या फिर 3rd हो जाएगा।
सेकेंड स्टेप क्या हो गया, अगर हमें मान लो इन दोनों के अलावा 58 से लेकर के 71, 90 से लेकर के 103 के अलावा अगर हमें कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया गया है तो हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमें एक चीज़ क्या याद रखनी है, ये याद रखनी है सिंपल सा, चाहे तो इसे तुम वो बोल सकते हो कि हमारा ये क्या है, एक फार्मूला हो गया है। फार्मूला कुछ नहीं होता बेटा, ये तरीका था जिसको हमने ऐसे करके डिजाइन कर लिया और कुछ नहीं था। जेड यानी एटॉमिक नंबर में क्या किया, सबसे पहले जो 18 को ऐड कर दिया, 18 को ऐड करने के बाद में जो उसकी नेक्स्ट नोबल गैस थी उसका यूज किया। उसका यूज करने के बाद में देखा कि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वो करेक्ट था। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स हमें क्या होगा, जो 18 है, क्योंकि हम मैजिक नंबर पढ़ते हैं 2 8 8 18 18 32 32, तो 18 के बाद में कौन आता है, 32 आता है। तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 32। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जेड प्लस 32 माइनस नेक्स्ट नोबल गैस बोल लो या फिर इनर्ट गैस बोल लो। ठीक है बेटा, ये नोट करो जल्दी से। इसके बाद में एक स्टेप और है, तो बेटा पहले ये नोट कीजिए। फिर इसके बाद में एक लास्ट वाला स्टेप है जो कि मैं तुम्हें ये लास्ट में बता रहा था। उसमें क्या था, अगर 104 से लेकर के 1118 तक, वो सॉरी 104 से यानी 104 से लेकर के 118 118 तक लास्ट के 2 डिजिट्स हमें बताएंगे कि उस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है, उस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है। और उस एलिमेंट के ग्रुप के बेसिस पर ही हम पता लगा लेंगे कि उसका ब्लॉक क्या है। और पीरियड का तो हमें पता है 7th पीरियड ही होगा। जल्दी नोट करो बेटा। तो सही है, तो पता नहीं कहाँ गलती, चलो देखेंगे अभी। लगता है कोई मिस्टेक हो गई थी उसमें, इस वजह से। तो बेटा ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। Step number 3, if atomic number is given in between 104 to 118। अगर हमें क्या है, एटॉमिक नंबर 104 से लेकर के 118 दिया गया है, 104 से लेकर के 118 दिया गया है, तो यहाँ पर लास्ट टू डिजिट्स टेल अस अबाउट ग्रुप नंबर, अबाउट ग्रुप नंबर, यानी लास्ट के 2 डिजिट्स। जैसे 104 है तो ये बता रहा है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 4th ग्रुप से। जैसे 1111 है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, 111, तो ये 11th ग्रुप से। जैसे कि 117 है तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, 17th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। जैसे 118 तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, 18th ग्रुप से। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको बस। जैसे आपको ये तीनों फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप आपने याद कर लिया, ये समझ लो आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हो चाहे इसके एटॉमिक नंबर के थ्रू हो, पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन आपने पूरा कर लिया। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसका
रीजन क्या है, क्योंकि अभी क्या है, पहले हम ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिर हम कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो बेटा ये भी नोट करो। नोट करो बेटा। जैसे यहीं से ले लेते हैं वही। चल अच्छा बेटा, एक चीज़ याद रखना, अब तक हमने क्या था, अब तक हमारी स्पीड क्या थी, वो स्लो थी। स्लो का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि अब तक क्या था, हम ये स्पीड हमने स्लो इसलिए कर रखी थी कि मेरी और आपकी फ्रिक्वेंसी अच्छे तरीके से प्रॉपरली मैच हो सके, अच्छे तरीके से क्या हो, प्रॉपरली मैच हो सके। अब यहाँ से क्या होगा, अब हम यहाँ से अपनी स्पीड को धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाएंगे। इंक्रीज क्यों करना है, क्योंकि अगर हम इस स्पीड से चलेंगे और यही टाइमिंग रखेंगे, टाइमिंग का मतलब क्या है, जैसे 1 आवर का लेक्चर हो गया, तो उससे तो हमारा लेक्चर यानी टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आज से तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आज से इसके बाद में हमें क्या है, केवल स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ना है। कल से क्या है, हमारी स्पीड हम क्या करेंगे, जैसे कि आज हमारी स्पीड 1x पे चल रही है, तो कल से 1.5 पे हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अपनी क्या है, थोड़ी सी लिखने की स्पीड बढ़ानी है आपको। अब देखो बेटा, मेरे सामने क्या है, यहाँ पर 96 17 66 37 114 87 48 एंड 56, यानी मेरे पास में क्या है, ये एटॉमिक नंबर्स हैं। क्या हैं ये, एटॉमिक नंबर्स। इन एटॉमिक नंबर्स का मेरे को क्या पता करना है, एक पीरियड पता करना है, ग्रुप पता करना है, ब्लॉक पता करना है। तो सबसे पहले ले रहा हूँ मैं कौन सा, 96 का मेरे को पीरियड भी पता करना है, ग्रुप भी पता करना है एंड ब्लॉक भी पता करना है। ठीक है, तो बेटा स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 सबसे पहला 58 से लेकर के 71, 58 से लेकर के 71 तक कोई एटॉमिक नंबर तो नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर ये है ही नहीं। दूसरा 90 से लेकर के 103, हाँ बेटा 90 से लेकर के 103, ये तो 90 से 103 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स पीरियड कौन सा होगा इसका, 90 से 103। बताओ बेटा, 5F सीरीज, 5F सीरीज यानी 7 पीरियड कौन सा हो गया, 7th, ग्रुप 3rd बी, ब्लॉक ए ब्लॉक। पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म। देखो कितने ईजी हैं। 90 स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखना, 90 से 103। दूसरा 58 से 71, पीरियड नंबर कौन सा होगा, सॉरी एक का 7th होगा, एक का 6 होगा। दूसरा ब्लॉक कौन सा होगा तुम्हारा, ए ब्लॉक होगा, ग्रुप 3rd बी या फिर 3rd, हमेशा याद रखना। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा 66, स्टेप नंबर 1 का पहला पॉइंट, इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन इन बिटवीन 58 to 71 and 90 to 103, it is belongs to the A block, it is belongs to the A block and group number is 3rd बी या फिर 3rd। अब इधर देखो 58 से लेकर के 71 दोनों के बीच में आ रहा है 66,
दैट मीन्स इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक, पीरियड बताओ बेटा 6 पीरियड, ग्रुप वही थर्ड भी, ब्लॉक ए ब्लॉक। 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आता है 37। कौन सा आता है 37। अच्छा बेटा अब यहाँ पर स्टेप नंबर 1 की ज़रूरत देखो, अब हमें कहाँ कहाँ पे पढ़ सकते हैं, अब उन्हें हम हाईलाइट कर लेंगे। पहला ये था, दूसरा ये था, 58 से लेकर के 71, 90 से लेकर के 103, और तो कोई नहीं आ रहा, और कोई नहीं है। तो फिलहाल के लिए बेटा आप ये नोट करो। उसके बाद में अभी हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। अब हम 17 को करेंगे। 17 को कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग, स्टेप नंबर 2। उसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और बढ़ा दे रहा हूँ 117, और कौन सा बढ़ा लो 113, ठीक है। ये हमें स्टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंग करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 इनको हम करेंगे स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो बेटा जल्दी कीजिए। अब हम ले रहे हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन 17। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो है नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, अनोक्टियम, 2 10 18 36 54 86 118, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना 17। हमें नहीं पता इसका पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले टेक्निक क्या थी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसका पीरियड कौन सा, पीरियड कौन सा है, इधर देखो 2 10 18, यानी एक बात हमेशा याद रखना, इनकी हेल्प से हम पीरियड कैसे पता करेंगे वो ध्यान से देखना। एक तरीका तो ये है कि पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। पहला देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 287, पहला तरीका तो ये है। दूसरा इनका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, एक तरीका ये भी है। पीरियड कौन सा, थर्ड, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे हैं, थर्ड पीरियड, थर्ड 3p की सब सेल में जा रहे हैं, दैट मीन्स थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। p का मतलब p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, एक तरीका ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड में जा रहे हैं तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, 1 2 3 थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। अगर हम इनमें से कुछ भी ना करें तो कैसे पता करेंगे, ना तो हम ये करें ना हम ये करें, कैसे पता करेंगे। टाइम हमारे पास में बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में 1 मिनट नहीं 0.45 सेकेंड्स होते हैं। 0.45 सेकेंड्स को भी अगर हम अच्छे से एनालाइज करें तो 0.30 सेकेंड्स ही होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़नी है। लैंग्वेज पढ़ने का मतलब क्या है, क्वेश्चन हमारे सामने लेंथी होगा। ये नहीं है कि क्वेश्चन हमारे पास में ठक से ठक किया आंसर आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी रीड करना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझनी है, हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकालना है और हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सोचना है, निकालना भी है, सोचना भी है। तो उसके लिए ये सब नहीं करेंगे, हमें केवल इतना याद रखना है कि जो 17 है इससे बड़ी नंबर की क्या होनी चाहिए, इसकी नेक्स्ट एटॉमिक गैस। इसकी नेक्स्ट एटॉमिक गैस कौन सी होगी, 17 के बाद में देखो कौन सा नंबर बड़ा है, 18। कौन सा है, 18। ये तुम सभी को पता है, ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। ये फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करती है, ये सेकंड से और ये थर्ड से। फर्स्ट पीरियड, सेकंड और ये थर्ड, समझ में आया। थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रही है तो डायरेक्टली हमें पता चल गया कौन सी पीरियड की गैस है, वो सॉरी जो 17 एटॉमिक नंबर है वो कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड से, ठीक है। ये हटा रहा हूँ मैं। अब आगे ध्यान से देखना, मेरे को एक चीज़ तो पता चल गई कि पीरियड क्या है इसका, थर्ड। इसके अलावा ग्रुप भी पता करना है, ब्लॉक भी पता करना है। सिंपल सा तरीका, Z+18 माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस, यही तो तरीका था ग्रुप पीरियड, वो सॉरी इससे हम क्या निकालते थे, ग्रुप निकालने का। अब इधर देखो Z क्या, Z यानी हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 17।
प्लस 18 माइनस नेक्स्ट एटॉमिक गैस कौन सी है, वो सॉरी इनर्ट गैस 18। दैट मीन्स इसका जो ग्रुप आ रहा है वो कौन सा आ रहा है 17, और 17 ग्रुप कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, पी ब्लॉक। समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा तरीका यूज किया। जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर कितना है 17 दिया गया है, क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया है, क्वेश्चन में दिया गया है एटॉमिक नंबर 17 18। ये मैंने अब खुद से फॉर्मूले में रखा था, खुद से। अगर मेरा यहाँ पर आंसर नेगेटिव आ रहा होता तो 32 लेकर के चलता, ठीक है। अब इधर देखो, जैसे ही 18 आया माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस यानी थर्ड पीरियड की, हमने ये पता कर लिया थर्ड पीरियड आ रहा है, थर्ड पीरियड की लास्ट की इनर्ट गैस कौन सी है, वो कौन सी है, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 17 ग्रुप नंबर 17 आ गया, थर्ड पीरियड 17 ग्रुप नंबर, और 17 किस में आता है, पी ब्लॉक में। ये मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। एस में 1 से 2, पी में 13 to 18, डी में 3 to 12। एफ का तो आपको याद रखना ही रखना है, थर्ड बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 66। अच्छा 66 का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 37 पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक। देखो बेटा, पीरियड कितना है 37 यानी 36 यानी इससे बड़ा कौन सा है, फिफ्थ पीरियड। कौन सा हो गया, फिफ्थ पीरियड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड हमें पता चल गया कौन सा पीरियड है, फिफ्थ पीरियड। अब उसके बाद में ग्रुप के लिए वही सिंपल सा फॉर्मूला, जेड प्लस 18 माइनस के नेक्स्ट इनर्ट गैस। अब इधर ध्यान से देखना, जेड कितना है मेरे पास में 37, 18 माइनस इनर्ट गैस कौन सी है अगली 54। अब ध्यान से देखना, इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 37 और 18, ये कितना हो गया 45, 55 माइनस 54 यानी फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है ये, फर्स्ट ग्रुप को। और फर्स्ट ग्रुप किस में आता है, एस ब्लॉक में। इस तरीके से आपको 37 का भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंग। 87 का आप कर ही लोगे, 87 बेटा फर्स्ट ही आएगा। 48 ये पहले नोट करो बेटा, टाइम कम है, आप एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम तुरंत ही अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 17 हो गया, 37 भी हो गया। अब बात करेंगे 114। हमें स्टेप नंबर 3 में क्या था, स्टेप नंबर 3 में क्या बता रहा था, लास्ट के 2 डिजिट्स हमें बताएंगे, लास्ट के 2 डिजिट हमें बताएंगे कि उसका ग्रुप क्या है, पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक। पीरियड हमें पता है 104 से लेकर के 7 पीरियड। ग्रुप लास्ट के 2 डिजिट बता रहे हैं, 14th ग्रुप। 14th किस में आता है, पी में। अगला 87 इधर देखो 7 पीरियड नंबर 7 ग्रुप ब्लॉक। मेरे को तो डायरेक्टली पता है फर्स्ट ग्रुप है, एस ब्लॉक है, फिर भी निकाल के देख लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। जेड प्लस 18 माइनस नेक्स्ट एनर्जी गैस कौन सी है, डायरेक्टली करके देखते हैं। 87 प्लस 18 माइनस के 86, तो ये कितना हो जाएगा 87 प्लस 87, यहाँ से 1 को करो। अब देखो बेटा 87 प्लस 18 यानी यहाँ से ये गया, कितना बचा +1, यानी यहाँ पर ये आ रहा है कितना 19। ऐसा तो कोई ग्रुप ही नहीं है, दैट मीन्स हमने जो ये किया ये गलत है। 87 प्लस के 32 माइनस के 86। अब करके देखते हैं, ये भी नहीं आ रहा, अब कैसे करेंगे पता।
कैसे करेंगे? बताओ बेटा। तो ये मैं छोड़ता हूँ तुम्हारे ऊपर, निकाल के लाना। बाकी के जो भी हैं तुम्हें ये खुद करने हैं। इसके बाद में हम अगले स्टेप्स पर चल रहे हैं। अगले स्टेप्स का मतलब क्या है? अब हम किसका पता करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। किसके थ्रू पता करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू। हटा दूँ मैं ये? ठीक है, नोट करो। 20 सेकेंड्स ओनली आप लोगों के लिए बस। बेटा ये एफ नहीं है, इसे ऐसे ही लिखना। बाद में ये हो कि सर ने ये बता दिया। If electronic configuration is given, अगर हमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो हम कैसे पता करेंगे? अब तक हमने ये पता कर लिया कि जो हमें एटॉमिक नंबर दिया जाता है तो हम किस तरीके से क्या पता कर सकते हैं, किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ग्रुप कैसे निकाल दें, पीरियड कैसे निकाल दें, ब्लॉक कैसे निकाल दें। देखो बेटा सबसे सिंपल तरीका हमेशा बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। जैसे आप लोगों को दिया गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। जैसे आप लोगों को ये दिया, ये मैंने ऑलरेडी अरेंजमेंट करके रखा है। अब इधर देखना 2 8 18 और ये कितना 2, टोटल कितना हो गया 10 और 8 10 और 18 28 और 2 30। एटॉमिक नंबर कितना 30। 18 प्लस जेड प्लस 18 माइनस के नेक्स्ट इनर्टी गैस कौन सी होती है 36। जेड कितना दिया गया 30 प्लस 18 माइनस के 36। कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा 12। एक तरीका ये भी है सबसे अच्छा तरीका, सबसे किफ़ायती तरीका, कभी भी नहीं भूल सकते। अगर तुम्हें वो 3 स्टेप याद हैं, चौथा ये याद है, कभी भी कोई सा भी निकाल लेना, भले ही तुम्हें एक्सेप्शन दिया गया है, जैसे पहले एग्जाम का एस में इलेक्ट्रॉन 0 आ रहे थे, डी में 10 क्या कहते हैं उसे, एस में 0 आ रहे थे। जब एस में 0 आ रहे थे तो हमें वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सबका रामबाण इलाज है, एक ही इलाज सब पे भारी है।
कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किस हर मर्ज की दवा है ये बेटा। और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें दिया गया है तो उनको स्टेप वाइज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको कल 5 मिनट सीरीज 5 या फिर 10 मिनट्स की एक वीडियो डालूंगा, उसमें आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा। क्यों? अच्छा, मैं यहाँ पर अभी ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा? वैसे आपके क्वेश्चन के लिए जितना भी बताया सफिशिएंट है, जितना भी मैंने बताया उतना वो है, सफिशिएंट है। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। बेटा नोट करो ये जल्दी से। आज हम केवल और केवल स्क्रीनिंग इफेक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे बस, यानी उसकी जो कैलकुलेशन है, स्लेटर रूल क्या है, वो सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। और कल बेटा स्पीड फास्ट होगी, कल हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना आज से। अभी तो क्या हम स्लो आराम से कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सोच कर के चल रहे हैं, अभी अगस्त चल रहा है, क्या चल रहा है? अगस्त। उसके बाद में सितंबर भी आएगा, फिर अक्टूबर भी आएगा, फिर नवंबर भी आएगा, फिर दिसंबर भी आएगा, और दिसंबर के बाद में सीधा मई आएगा तुम्हारा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं आते तुम लोगों के, क्योंकि बेटा पता भी नहीं चल पाता है कब क्या हो गया। अगला टॉपिक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे बस, ध्यान से सुनना। ये क्या है? प्रोटॉन। कौन है ये? प्रोटॉन। ये हमारी आउटर मोस्ट सेल एन, ये उसके इनर n-1, n-2, n-3। वैसे n-3 की बात करते नहीं है, चलो फिर भी कर लेते हैं आज, ठीक है? n-3। अब इधर ध्यान से सुनना, ये कौन है? प्रोटॉन। ये कौन है? प्रोटॉन। अब इधर ध्यान से देखना, ये है मेरे पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यानी आउटर मोस्ट सेल। यहाँ पर क्या है मेरे पास में? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करेगा? ध्यान से सुनना, कहना क्या जा रहा हूँ। ये है प्रोटॉन और ये है इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से, हमेशा एक कहानी से रिलेट करने जा रहे हैं अब। ये है एक पढ़ने वाला लड़का। कौन है ये? पढ़ने वाला लड़का। और ये है एक सुंदर कन्या। कौन है? एक सुंदर कन्या। ये जो पढ़ने वाला लड़का है और ये सुंदर कन्या, ये इसको देख करके क्या हो गया? अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। क्या होने की कोशिश कर रहा है? अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को देखा, इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को देखा, यानी इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को देखा,
जैसे इन्होंने एक दूसरे को देखा तो इन्होंने चाहा कि हम दोनों की आपस की नज़दीकियाँ बढ़ने लगे। क्या होने लगे? इन दोनों की आपस की नज़दीकियाँ बढ़ने लगे। अगर इन दोनों की आपस की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों में क्या देखने को मिलेगा? अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अट्रैक्शन। यानी सुंदर कन्या को देख करके ये प्रोटॉन क्या हो रहा है? अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा, तुरंत ही इसको धमाके से क्या देखने को मिला? क्या देखने को मिला? रिपल्सिव फोर्स। वो रिपल्सिव फोर्स आ कहाँ से रहा था? अब ये भी सोच रहा कि आ कहाँ से रहा है, ये भी सोच रहा आया कहाँ से। चलो, इसके लिए तो अट्रैक्शन था वो रिपल्सिव फोर्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब ये प्रोटॉन के साथ में अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाना चाह रहा है तो बढ़ नहीं पा रही हैं। क्या हो नहीं पा रहा है? नज़दीकियाँ बढ़ नहीं पा रही हैं। वो नज़दीकियाँ नहीं बढ़ पा रही हैं, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। अब इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ध्यान से देखना, अगर हम देखें तो ये हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या ऑर्बिटल्स होते हैं, वो सॉरी ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं? उनमें चक्कर लगा रहे होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है? क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा? यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। अब इधर ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। अब ध्यान से सुनना, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है और ये कौन है? सुंदर कन्या। कौन है ये? सुंदर कन्या। ये सुंदर कन्या कर क्या रही थी? इसको इसकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी ये सुंदर कन्या इसको। अगर ये इसको पढ़ने देगी तो ये कहीं बेचारा कुछ कर जाएगा और इसको ये पसंद नहीं था कि ये कुछ कर जाए, अपनी ज़िंदगी में कुछ पढ़े लिखे जाए, कुछ कर जाए। तो ये सुंदर कन्या क्या कर रही थी? इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, सुंदर कन्या कर रही है या खुद हो रहा है? हमारी आजकल की लाइफ में तो सुंदर कन्या खुद अपने आप को अट्रैक्ट नहीं करती है। वो जो पढ़ा लिखा लड़का होता है, सॉरी जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स होते हैं, चलो स्टूडेंट भी क्या, पढ़े लिखे जो आशिक होते हैं वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं किसकी ओर? सुंदर कन्या की ओर। अगर वो अपने आप को सुंदर कन्या की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम सबको पता है बेटा अट्रैक्शन कुछ ही देर का होता है, कुछ ही टाइम का होता है, कुछ ही महीनों का होता है, सालों का नहीं होता। और कुछ महीनों बाद वो अट्रैक्शन जब ख़त्म होने लगता है तो फिर हमें ये महसूस होने लगता है कि अब हमारी दुनिया ख़त्म है। क्या है? ख़त्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता तो पता नहीं कब का क्या कुछ हो चुका होता। अगर ऐसा होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। मेरी दुनिया तो पता नहीं कब की उजड़ चुकी होती। चलो अब आगे देखते हैं, मजाक कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना बेटा, टर्म पे वापस आते हैं। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो हमसे कहना क्या चाह रहा है? जो ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? प्रोटॉन है। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, लेकिन ये अट्रैक्ट होने के लिए आना तो चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में और क्या प्रेजेंट है? और भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी जो यहाँ पर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन होना तो चाहता है, नज़दीकियाँ तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन बढ़ा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? रिपल्सिव फोर्स आ गया। रिपल्सिव फोर्स किसके कारण आ गया? इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण आ गया। जब इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण रिपल्सिव फोर्स आया तो ये नज़दीकियाँ तो बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन बढ़ा नहीं पाया। यानी कहने का मतलब ये अट्रैक्शन बढ़ाना तो चाह रहा था, लेकिन अट्रैक्शन बढ़ा ही नहीं पाया। तो हम इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? हम इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में ध्यान से देखना, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर सबसेल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी लिया था 287, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी आउटर मोस्ट सेल में, यानी यहाँ पर पी में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चाहे पी की बात करें या एस की बात करें, डी की बात करें या एफ की बात करें, यानी यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
क्या वो यहाँ पर बढ़ पाएगा? नहीं, मेरे को नहीं पता मैं क्या किसके लिए मैंने ये लिखा था, मैं भूल ही गया। पता नहीं मेरे को भूलने की आदत कब जाएगी। वो याद आ गई ना किसी की, इस वजह से। केमिस्ट्री कुछ ना कुछ तो याद करवाती रहती है। अब देखते हैं सुंदर कन्या। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फील यानी फील नहीं कर पा रहा। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये फील नहीं कर पा रहा इससे अट्रैक्शन। समझ में आ गया? जब ये इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन फील नहीं कर पा रहा, किसके कारण? ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, और इनर इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में प्रेजेंट है। इसीलिए जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्शन फील नहीं कर पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो ये शील्ड लगी हुई है, या फिर हम बोल दें ये रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? एक तरीके की स्क्रीनिंग हो जा रही है। स्क्रीनिंग क्यों हो जा रही है? कि ये और ये आपस में दोनों क्या ना हो सकें, अट्रैक्ट ना हो सकें। और सिंपल सी लैंग्वेज में बेटा हम एक चीज़ याद रखेंगे, एक चीज़ सिंपल सी लैंग्वेज में क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में अट्रैक्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कई सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और ये कई सारे इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट होने के कारण ये अपना अट्रैक्शन करना तो चाह रहे थे, लेकिन अट्रैक्शन हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा है, और रिपेल होने के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की ओर ही रह जा रहा है, आउटर मोस्ट सब सेल में ही रह जा रहा है, जिसके कारण अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा। और अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए जो स्लेटर रूल था, क्या था? स्लेटर रूल, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। इसके ऊपर हम बात करेंगे कल बात क्यों करेंगे? क्योंकि कल हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन। कल हम इसके क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्योंकि हमारे सामने जो क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली देखा जाए तो बेटा वो हमसे 3 तरीके के ही क्वेश्चन पूछेगा। एक तो सेकंड पीरियड से क्वेश्चन पूछेगा, और थर्ड पीरियड से। अगर पूछना भी होगा तो वो फोर्थ पीरियड से। सेकंड पीरियड में सब, थर्ड में भी सब, और फोर्थ में एस सड़प। अब यानी इसका पूछने का कारण क्या होगा? क्योंकि जब वो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो हमसे ये चाह रहा है कि हमें एस और पी ब्लॉक के ट्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, डी ब्लॉक के ट्रेंड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है या नहीं। वो हमसे केवल इतना चाह रहा है कि हमें एस, पी और डी, इन तीनों के जो ब्लॉक्स हैं इनके ट्रेंड्स के बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बेटा आज के लिए हम केवल अपना जो टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। और कल के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन जो पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकालेंगे वो एक अलग वीडियो बन करके आएगी, अलग वीडियो बन करके आएगी। चाहे वो 5 मिनट सीरीज हो सकती है, 5 मिनट से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बस, यानी उसे हम कोशिश करेंगे 5 मिनट में ही ख़त्म करने की, पूरा टॉपिक 5 मिनट में कंप्लीट करने की, ठीक है। इसके अलावा ये स्लेटर रूल क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे कल, यानी अगले लेक्चर में, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुंदर कन्या के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि सुंदर कन्या अगर एक बार आ गई, सुंदर कन्या अगर एक बार तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई तो तुम्हारी ज़िंदगी को तहस नहस कर जाएगी, ये ध्यान रखना। 1% सही कर सकती है लेकिन 99% तहस नहस कर जाएगी। तो पढ़ते रहिए बेटा, थैंक यू। और साथ ही साथ अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, सारी चीज़ आ रही हो तो बेटा सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक करके जाना, ठीक है बेटा। थैंक यू।